ये डेफिनेशन और क्वेश्चन 1 मार्कर में आ सकता है और गेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है। मिले मशीन और मूरे मशीन का कंसेप्ट एक ही लेक्चर में समझना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ना। आपका स्वागत है इसके डिटेल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मिले मशीन और मूरे मशीन क्या होती है, इसका कंपैरिजन कैसे काम करता है, क्या चीजें होती है, क्या करना है। मूरे मशीन जो पढ़ने जा रहे हैं विदाउट फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ, जो विदाउट फाइनाइट ऑटोमेटा जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ स्टेट्स होती हैं और कुछ रूल्स होते हैं, हमें पढ़ने होंगे। तो उसके क्यू होता है, सिग्मा होता है। क्यू हमें पता होता है फाइनाइट स्टेट, जो हमारी बताता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, और ये बताता है कि हमारा, ये बताता है कि हमारी लैंग्वेज क्या है, और ये बताता है कि डेल्टा आउटपुट सिंबल, इसमें ये नया आया है आउटपुट सिंबल, ट्रांजिशन, लैम्डा और क्यू नोड। तो लैम्डा को बता सकते हैं कि फाइनाइट जो आउटपुट जो होगा वो फाइनाइट होगा। तो इसमें क्या होता है, वो लैम्डा क्यू और ये होता है डेल्टा के ऊपर डिपेंड करता है, और ये आउटपुट होता है, आउटपुट सिंबल होता है कि हमारा लैम्डा। अब जो हमारा ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन डिपेंड करता है कि हमारी जो फाइनाइट सेट ऑफ लैंग्वेज, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट मल्टीप्लाई बाई जो हमारे क्या होता है, ये हमारी होती है लैंग्वेज। क्या क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इसमें जो हमारी लैंग्वेज हो रही है वो 0,1 हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी स्टेट्स, और जो हमारा क्यू नॉट और Q1 एंड Q2, ये सारी हमारी क्या हो गई, हमारी Q। ये हमारा Q हो गया, ये हमारा ये हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे कि मल्टीप्लीकेशन में ऐसे नहीं मल्टीप्लीकेशन करने बैठ जाओ, आप यहाँ 0,1 लिख दो और यहाँ Q1 Q2 Q3, एक बार Q0 के साथ जाएगा, फिर Q0 0 के साथ, फिर Q0 1 के साथ, फिर Q1 1 के साथ, Q1 0 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर ऐसे सो ऑन Q2, और Q2 की दो स्टेट बनेगी 0,1। ये हमारी सिंबल बताएगा इस स्टेज पे क्या आउटपुट आ रहा है इस पे। और जो ये हमारी क्या है, ये हमारी ट्रांजिशन है, ये यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, और ये क्या है, हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट होता है। यहाँ आउटपुट फिक्स होता है, क्यू नोट पे ए मिलेगा, Q1 पे बी मिलेगा, Q2 पे हमारा बी मिल रहा है। तो आउटपुट आर फिक्स्ड इन केस ऑफ मूरे मशीन। तो मूरे मतलब आप बोल सकते हो मेरे पास, तो मेरे पास क्या है, आउटपुट, फिक्स्ड आउटपुट है, दिस इज नो चेंज एनीथिंग इन आउटपुट। तो इसकी कुछ डेफिनेशन है, कुछ चीजें हैं, आइए विद इन अ सेकंड पढ़ लेते हैं। आउटपुट ओनली डिपेंड्स ऑन अ प्रेजेंट स्टेट, आउटपुट प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है, दिख भी रहा है। इफ इज इन इनपुट, इनपुट जो जिस पे इनपुट होगा स्टेट पे, और वही स्टेट हमें आउटपुट देने वाली है। ये हमें कोई बड़ा साइंस है नहीं, सामने दिख रहा है। अब आता है आउटपुट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज एन, जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो एन है, और आउटपुट की लेंथ n+1 होगी। जब भी हम जो, जैसे कि मान लो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमारी 2 दे रखी है, जैसे कि हमारी जो यहाँ पे स्ट्रिंग की जो लेंथ है 0,1 है, तो यहाँ पे 2 हो गई, तो n+1 हमारा आउटपुट आने वाला है। तो आउटपुट हमारे कितने आएंगे, 2+1, और वैसे आ भी रहे हैं, पहला आउटपुट ए, दूसरा बी, तीसरा बी। तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, इनपुट स्टेट्स ऑफ लेंथ इज n एंड आउटपुट इज n+1। जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए बी बी, तो हमारा 3 नंबर डिजिट में आ रहा है, और ये 2 में आ रहा है, तो 2+1 3 आ गया, तो ये भी लैंग्वेज हमारी क्या हो गई, ट्रू। ये दो चीजें हमारी हो गई। आउटपुट इज सिंक्रोनाइज, जो हमारा आउटपुट होगा वो सिंक्रोनाइज होगा विद क्लॉक। अब बारी आती है मूरे टू मिले, जब कन्वर्जन आता है और एब्सोल्युटली एग्जाम में आता है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या स्टेट बनेगी। तो उसमें क्या होता है, जो स्टेट होती है वो एन ही रहती है, मान लो एन नंबर ऑफ स्टेट, तो एन ही रहने वाली है। जैसे कि एम स्टेट्स है और एन नंबर ऑफ आउटपुट है हमारा, तो हमारा जो स्टेट आने वाली है वो हमारी आने वाली है एम नंबर ऑफ स्टेट, मतलब कि हमारी स्टेट्स में नो चेंज। किसमें, मूरे टू मिले में। तो मूरे मशीन जो होती है वो ये होती है। अब हमारी आती है मिले। ट्रांजिशन आपको बता ही दिया क्या होता है, और अल्टीमेट जो ट्रांजिशन है वो क्यू ही तो आने वाला है। देखो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्यू ही तो आ रहा था। अब आती है मिले मशीन। अब मिले मशीन क्या होती है, मिले मशीन होती है, अब उससे पढ़ेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ। तो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, तो ये क्या होगा, इसमें क्या है कि हमारा जो आउटपुट है वो हमारे स्टेट के साथ नहीं हो रखा होता है। ये हमारा आउटपुट होता है, ये हमारा इनपुट होता है। इनपुट आउटपुट हमारे साथ चलते हैं। तो इसमें भी कुछ सिंबल्स होते हैं, क्यू होता है, और लैंग्वेजेस होती हैं, डेल्टा होता है, ट्रांजिशन होता है, और ये हमारा क्यू नॉट होता है। अब बारी आ रही है कि अब हमें पढ़ना होता है कि जो इसमें जो लैम्डा होता है वो लैम्डा अलग होता है। यहाँ लैम्डा ना क्यू इंटू लैंग्वेजेस हो रखे हो, लैम्डा के अंदर होता है क्यू इंटू एंड एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा हमारा बताता है आउटपुट फंक्शंस। अब बारी आती है जो उसके अंदर जो मिले मशीन होती है, मिले मशीन के अंदर ट्रांजिशन कुछ ऐसे रखा होता है। यहाँ पे कोई स्टेट के अंदर देखो, यहाँ पे स्टेट ऐसी थी, ऐसी ऐसी, इसमें डिफरेंट है। तो ये एक थोड़ा डिफरेंस आप मान सकते हो, के साथ हम आउटपुट नहीं लिखते हैं, आउटपुट हमारा भारी होता है। आउटपुट हमारा डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर, हमारे इनपुट क्या आ रहा है उस पर आउटपुट डिपेंड करेगा, ना कि
फिक्स्ड आउटपुट, इसमें फिक्स्ड आउटपुट नहीं होता है, इसमें फिक्स्ड आउटपुट होता है। अब बारी आती है मिले मशीन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या ड्रॉबैक है, क्या चीजें कैसे पढ़ने हैं, ये बताते हैं। तो आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, एंड प्रेजेंट इनपुट, हमारी प्रेजेंट स्टेट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, और साथ साथ में डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट, फिर दिखेगा ही दिखेगा। अब बारी आती है इनपुट स्टेट्स ऑफ लेंथ इज n एंड आउटपुट लेंथ इज l, सो n। तो जब हमारी अब इनपुट की जो लेंथ होगी n और जब आउटपुट की स्टेट होगी लेंथ, जैसे कि मान लो हमने इनपुट हमने दिया 5, तो आउटपुट भी हमारा 5 आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? उसमें क्या होता, हम इनपुट देते कुछ और आउटपुट मिल जाता एक ज्यादा, आउटपुट एक ज्यादा। उसमें मिलने का कारण ये था क्योंकि यहाँ पे आउटपुट हमारा फिक्स्ड था, डिपेंड नहीं कर रहा था इनपुट स्टेट पे, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है किस पे, इनपुट स्टेट पे। कैसे डिपेंड कर रहा है? हमने इनपुट दिया 0 और 0 के साथ हमें आउटपुट देना हुआ x दे दिया। मान लो अब हमने आउटपुट दिया y दे दिया, सॉरी नंबर ऑफ इनपुट नंबर ऑफ आउटपुट आर इक्वल। तो जब ये किस केस में होता है? ये होता है मिले में, और मूरे में ऐसा नहीं होता। मूरे बोलता है मेरे पास है, मिले बोलता है मुझे मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए तो फिर कैसे पढ़ना चाहिए? तो बारी आती है मिले आउटपुट इज एसिंक्रोनाइज। अच्छा, जो मिले आउटपुट होता है वो एसिंक्रोनाइज होता है। अब बारी आती है आउटपुट ऑफ मूरे, ये होता है सिंक्रोनाइज। ये डेफिनेशन और क्वेश्चन 1 मार्कर में आ सकता है, और गेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है। फोर्थ पे आते हैं मिले टू मूरे। अब मिले टू मूरे जो कन्वर्जन आता है और इसे मूरे टू मिले करते हैं। अब मूरे टू मिले करेंगे स्टेट इज नॉट चेंज, कांस्टेंट रहने वाली है। पर जब मूरे टू मिले करते हैं, मतलब मिले टू मूरे करते हैं, m इंटू n करा तो m नंबर ऑफ जो हमारी स्टेट्स हैं वो 3 हैं, और हमने जो आउटपुट दिया वो 2 दिया, तो स्टेट बनेंगी 3 इंटू 2 6। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जब हम इसे कन्वर्जन करते हैं तो स्टेट हमारी ज्यादा ही आएंगी देन कंपेयर पास्ट। तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि मिले और मूरे क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। बने रहिए स्किल 0 to 1 के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन TOC एंड TFL। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।